बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SW न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़काउल्लाह चीमा। APC का होना था और हर तरफ अपोजिशन का खौफ, हुकूमत में बेचैनी, वज़रा के बयानात और रही सही कसर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूरी की। नवाज शरीफ धोखे से मुल्क से फ़रार हुए। वो कौन सा धोखा है कि मीडिया पे आके वज़ीर सेहत पंजाब कहती हैं कि नवाज शरीफ की सेहत इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान में इलाज करवा सके। हुकूमत की रज़ामंदी से नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए। आज हुकूमत से डिमांड कर रही है कि हुकूमत किसी तरीके से भी नवाज शरीफ को वतन वापस लाए ताकि उनके मुतल्लिक जो केस हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके। आज हम अवामी राय जानना चाहेंगे कि अवाम क्या चाहती हैं कि अब नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आए हम बढ़ते हैं अवाम की तरफ। मियां नवाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या उन्हें बैरून मुल्क रह के अपना इलाज करवाना चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छी बात की है कि नवाज शरीफ को आना चाहिए कि या नहीं आना चाहिए। वो अदलिया के कहने से बाहर गए हैं, ठीक है, और हुकूमत ने चाहा वो अपना इलाज कराने गए हुए हैं। जब इलाज मुकम्मल हो जाएगा वापस आ जाएंगे। इसमें ऐसी कौन सी बात है? कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तलब किया है और हुकूमत से ये कहा कि जैसे भी लाया जा सकता है नवाज शरीफ को वापस लाएं। देखिए, वो जो जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़्ज़त के लायक है। हम तो नहीं कह सकते ना, वो जो जस्टिस साहब हैं वो उनका अपना ज़ाती बयान है। जब वो मुल्क से बाहर गए थे, इन्हीं लोगों ने बाहर भेजा था उनको। इनकी कहने से बाहर गए हैं वो। अब तो अपना इलाज मुकम्मल का अगर वो अपना वापस आएंगे। इसमें किसी को रायत नहीं है, रायत तो इन्होंने दी है, अदियाँ दी है, गवर्नमेंट दी है, इसलिए वो बाहर गए अपना इलाज करवा रहे हैं। वो जगह अगर उन्होंने अपना बयान दिया है, उनकी ज़ाती राय है। जी, आपका क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए? मेरा भी ख्याल यही कि आना चाहिए नवाज शरीफ साहब को वापस। अच्छा, बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। आके अपने केसेस का सामना करना चाहिए। तो फेस करना चाहिए उनको। अगर उनके ऊपर कोई केसेस ऐसे हैं तो उनको आगे फेस करना चाहिए, आगे गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए। एक चीज़ का उन्होंने टाइम लिया है तो वो टाइम अगर पूरा हो गया तो उनको आना चाहिए, फेस करना चाहिए। अगर वो नहीं आते तो फिर कैसे लाया गया? तो गवर्नमेंट को चाहिए उस पर कोई एक्शन ले, उसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन ले, उसको किसी भी तरीके लेके आए। ये हक बनता था गवर्नमेंट का। मियाँ साहब ਨੂੰ जनाब अपना ठीक हो जान, बिल्कुल तंदुरुस्त होने ते आके केस का सामना करन, इन्हां नाल मिलने, इन्हां नाल गपबात करन बाद चों। यानी कि आप ये कहते हैं कि आके मियाँ साहब को अदालतों का सामना करना चाहिए? करना चाहिए, क्यों नहीं। वो शेर हैं, करेंगे इंशाल्लाह। पिछले हफ्ते में अपना मियाँ शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए, मौलाना फजल रहमान को नैब में तलब कर लिया गया। अब मियाँ साहब को भी आके प्रबंध सलासा होना चाहिए? जी, मियाँ साहब को आना चाहिए। यानी कि ये आपका भरपूर मुतालबा कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए। जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आना चाहिए, आके अदालतों को फेस करना चाहिए? जी देखें, सबसे पहली बात तो मेरी ये है ना कि मियाँ साहब गए हैं बाहर इलाज कराने के लिए। उनकी वो आदत नहीं है जो उनसे हमारी PTI की है, ठीक है। सीधी बात करते हैं, मियाँ साहब ने इलाज करवा के जब वापस आना है ना तो PTI वालों को थरथल्ली पड़ जाना है। उन्होंने वापस आना तो लाजमी है। वो गए हैं इलाज कराने के लिए, इलाज करा के वापस आ रहे हैं। उन्होंने वापस आते साथ ही पहले हाथ ही इन्होंने केस उन पर डाल दिया हुआ है कि वो बाहर क्यों गए हैं। पहले तो ये बात पूछी जाए ना इनसे कि इलाज के लिए हर जगह जाना पड़ता है। मियाँ साहब गए हैं, उन्होंने वापस आना है, इलाज करा के वापस आ जाना। उन्होंने आना तो पाकिस्तान में ही है क्योंकि फैमिली उनकी इधर है, आना उन्होंने पाकिस्तान में ही है। उन्होंने कौन सा उधर रहना है। और दूसरी बात यह है कि अगर इलाज के लिए वो चले भी गए हैं तो वज़ीर सेहत जो से हमारी यास्मीन राशिद, उनके कहने पर ही गए हैं। उन्होंने कहना कि इलाज के लिए चले जाएं। जब वो चले गए हैं, उन्होंने इलाज उधर करवाना है, तो फिर PTI वाले क्यों कह रहे हैं कि वो क्यों गए हैं? आपने भी एक बात की है कि PTI वालों की आदत है। क्या आदत है PTI की आदत ये है कि वो इमरान खान जो है वो नवाज शरीफ के पीछे पड़ा हुआ है। जरदारी क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, उनके पीछे क्यों नहीं पा रहा, दूसरी पार्टियों के पीछे क्यों नहीं पा रहा। तरीके साहब वो क्या कहते हैं, सराजुल हक की जो सी टीम है उसके पीछे क्यों नहीं पा रहा, वो पड़ा हुआ नवाज शरीफ के पीछे। नहीं भैया, ये है कि अब तो APC के बाद मौलाना फजल रहमान को भी नोटिस आ गए, वो भी 1 अक्टूबर को नैब में पेश हो रहे हैं। हाँ जी,
तो ऐसे में तो ये है ना, अपना जरदारी साहब पहले से ही पेश हो रहे हैं। अब जनाब मौलाना फजल रहमान रहते थे, उनको भी जनाब तलब कर लिया गया है। मियाँ शहबाज शरीफ गिरफ़्तार हो गए हैं। मरीम बीबी डेली की बुनियादों पे नैब ऑफिस में आके पेशियाँ भुगती हैं। और उसके बाद अब मियाँ साहब की भी बारी है कि जनाब आप बाहर गए हो, अब आप हमें नज़र आ रहे हो कि सेहतमंद हो, आपको वापस आना चाहिए। तो आप ऐसे में कह रहे हैं जी वो अपना इलाज करवा के आएंगे। नहीं देख, क्या आपको लगता है मियाँ साहब बीमार हैं? मैं एक बात बताऊंगा कि मुझे ये लगता है जब मियाँ साहब यहाँ पर होते हैं तो इधर उनको कह देते हैं कि उनकी बीमारी ये है वो है। जब बाहर जाते हैं, बाहर जाके बिल्कुल ठीक फेटे होते हैं। कोई उनके पास नहीं होता, कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, कोई उनके पास नहीं होता। वो ये फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क ही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। ये फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो है ना मियाँ साहब जब आते हैं, ठीक है, इमरान खान को देखते हैं, मुझे लगता है उनको डर लग जाता है, जिसकी वजह से वो वापस चले जाते हैं। मतलब है कि मियाँ साहब इमरान खान से डरते हैं। मुझे ये वो बीमार नहीं है, बीमार नहीं है, ये बात है। क्योंकि अच्छा, वो अच्छा। देखे ना, पहले भी इधर आए थे मियाँ साहब, हाँ। इमरान खान को देखा, वो इलेक्शन वगैरह हुए, वो हुआ, ये जो भी हुआ, ठीक है। उसके बाद वो उन्होंने साथ ही बहाना लगा दिया कि मेरी तबीयत ख़राब है, उनको लेकर बाहर चले गए। जब देखें कि बाहर जाके इलाज करा रहे हैं, अमीर बंदा बाहर जाके इलाज करा रहा है, तो फिर गरीब बंदे को भी बाहर लेकर जाए ना, उनको इधर क्यों छोड़ते हैं? जब पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपनी, जब उनकी हुकूमत थी, उन्होंने गवर्नमेंट के अस्पताल भी बनाए, सारा कुछ बनाया, सब कुछ बनाया, मेडिसिन वगैरह सब कुछ दिया, तो उनका इलाज इधर क्यों नहीं होता? उनका इलाज बाहर क्यों जाके होता है? चलिए आप मुझे ये फाइनली बता दें कि अब मियाँ साहब को वापस आना चाहिए या नहीं? मियाँ साहब को वापस आना चाहिए, क्योंकि वो वापस आएंगे, अपना आकर जो सा केस है वो सब कुछ वो गाइड करें उनके साथ, वापस आएंगे तो फिर ही अच्छा होगा। अगर वापस नहीं आते, वहाँ पर चले जाते हैं, तो फिर ये है कि PTI वालों का, फिर अवाम में ये शिद्दत होगी कि अवाम ये कहेगी कि ये मियाँ साहब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इमरान साहब की गवर्नमेंट से मुतमईन हैं? नहीं, मैं नहीं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इमरान खान ने ये कहा था कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो सबसे पहले हमने जो से ये नीचे दर्जे के लेवल के लोग हैं, उनकी सैलरी जो सी है 15-15 हज़ार है, हम उनकी सैलरी बढ़ा के 20-20 या 22-22 हज़ार करेंगे। अच्छा, ये उन्होंने अपनी तकरीर में भी कहा था। उसके बाद यादगार तकरीर की थी उन्होंने, उधर भी कहा था। अच्छा। इनकी हुकूमत आ भी गई, इन्होंने सैलरी नहीं बढ़ाई, इन्होंने सैलरी उतनी रखी है। बाद में इन्होंने कहा कि ख़जाने में पैसे ख़त्म हो गए हैं। जब मेरी बात यह है कि जब नवाज शरीफ छोड़ कर गया, ठीक है, वो ख़जाने से पैसे खा कर गया। जब इनकी हुकूमत आई है, इनकी हुकूमत को हुए हुए तकरीबन 3 साल तो हो गया ना, अभी तक ख़जाने में पैसे नहीं आए। अच्छा, ख़जाने में पैसे तो महंगाई का क्या आलम है? महंगाई का यही आलम है। महंगाई तो अब जो सा यानी कि चीज़ 10 रुपये में मिल रही थी, वो इन्होंने बढ़ा के 15 रुपये की कर दी भैया। मियाँ साहब की दौर में डॉलर जो सा था वो 110, 120 या 98 रुपये तक आया। मैं अब यही बात करने लगा हूँ, 98 रुपये तक आया, ठीक है। जब आई है ये क्या कहते हैं इमरान खान की हुकूमत, इन्होंने डॉलर जो सा 130, 40, 45, 150 तक लेकर गए हैं। मेरे भाई आज 168 रुपये का है। मैं वही बात कर रहा हूँ, आज तो बढ़ गया ना, 168 है। तो फिर इससे यही है कि ये जो से करप्शन कर रहे हैं, इमरान खान की अपनी पार्टी के बंदे हैं सारे। फिर चोर कौन है? चोर फिर यही हुआ। तो फिर हम इमरान खान नवाज शरीफ साहब को भी चोर चोर कहे जा रहे हैं। देखें, आप कह रहे हैं कि इमरान खान भी चोर है, असल में चोर है कौन? असल में जो था चोर है ना, इमरान खान को जानते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी। आए जी, इधर मजदूर मुझे एक नज़र आया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मजदूर आदमी जो दिन का कोई 700-800 रुपया दिहाड़ी लेता है, वो उसको मिलती है दिहाड़ी, वो दिहाड़ी में अपने घर को कैसे मैनेज करता है, कैसे बजट बनाता है, आए मजदूर से जानते हैं कि वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाता है। महंगाई का क्या आलम है? जी कुछ ना पूछो, बहुत हालात बैठे हुए यकीन जान। नवाज शरीफ के दौर च महंगाई ज़्यादा सी कि अज के दौर च महंगाई सी? नवाज शरीफ वाला सही सी है, हूँ जरा हो गई है। नवाज शरीफ के दौर से भाई ने 50 रुपये किलो चीनी बिकती रही है, हूँ तो 100 रुपये किलो हो गई है। पीछे 2 हफ्ते पहले यकीन जानो आटा ही कोनी से पूरा हफ्ता चौल लिया के खा के देखे। अच्छा, आटा ही कोनी किसी पास मिल रहा। आटा की भाव मिल रहा है आजकल? 5000 रुपये का तैला दें रहे, 500 रुपये का जलाना, 10 किलो आटा बेच रहे हैं। आपको ये पता है कि 860 रुपये रेट गवर्नमेंट का है आटे का 20 किलो का? दुकाना के पाए 10 किलो लैन जाओ तो 500 रुपये का दे रहे हैं। 250 रुपये का 5 किलो आटा 2 दिन अजे मैं पहले लै गया तो 1000 रुपये का थैला है, दुकानदार बेच रहे हैं। आसानी से मिल रहा है? वह हूँ मिलना पाया, 2-3 हफ्ते पहले नहीं से मिले है।
अच्छा, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नवाज शरीफ को वापस ला के उसे अदालत में पेश किया जाए। आप क्या कहते हैं कि अपना नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए? आना चाहिए भाई, आना चाहिए। अच्छा, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਚਾਰ बनने ने हुकूमत फेरी आवाम सटे होनी नहीं तो इन्हें तो मार छड़ी भूखी। यानी कि आप ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आए, अदालतों का सामना करें और उसके बाद आप उनको वोट देंगे, वो फिर बरसरे इक़्तिदार आएंगे। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। वो आन के तो फिर ही आसरा बनना है, ये आसरे तो कोई नहीं, तो आवाम भूखी मारती इमरान खान साहब ने। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप याद करते हैं नवाज शरीफ? भाई ने सस्ता काम ना देखो ना, 50 रुपये किलो चीनी सी तो आसरा मिलता सी, आटा बे आसानी ਨਾਲ तरीके ਨਾਲ मिल जाता सी, बिल बिल्कुल क्लीयर आते सा। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਬਿੱਲ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਬਿੱਲ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 8-10 ਹਜ਼ਾਰ रुपये 20 हज़ार रुपया जाके देखो बिल ही बिल हर महीने बिल। 3 महीने में 15-16 हज़ार रुपये बिल जमा करा बैठा। अल्लाह अकबर। ये है जी सूरत हाल गरीब लोगों की। एक और मुझे मजदूर नज़र आया है, उससे भी मैं ये पूछना चाहूँगा। 1 मिनट यार, शर्म वाली बात तो नहीं है। आटा मिल रहा है? नहीं जी, आटा नहीं। अगर मिल रहा है तो क्या भाव है इसका? बहुत ज़्यादा भाव है, 70 रुपये किलो। 70 रुपये किलो जी। चीनी? चीनी बहुत ज़्यादा, चीनी को 100 के दरमियान पहुँच चुकी। कितनी दिहाड़ी लेना रोज? 900 रुपये। 900 रुपया जी। किन्ने बच्चे ने तेरे? 2 बच्चे। 2 बच्चे ने? जी जी। ते 900 ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? नहीं जी, बहुत मुश्किल निज़ाम चलता है। 900 रोज़ लैके जाइए, अगे 1000 का 1100 का 1200 का खर्चा हो गया, और 200-300 असी कितों भरना, आधार दूर चुक के भरना। ਘਰ ਆਪਣੇ? नहीं जी। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਮਹੀਨੇ? 4000 रुपये। अच्छा जी। बिल तारी का 1500 आ गया, 2000 आ गया, 2500 आ गया, 3000 आ गया, बहुत मुश्किल। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? माशाल्लाह बहुत दौर चंगा सी नवाज शरीफ का। इमरान खान आ साडा तो बेड़ा गर्क हो गया, हर मजदूर का, हर एक भैन भरा का बेड़ा गर्क हो गया। ये खान साहब सुन ले, ये मजदूर तबका है, इन लोगों ने आपको वोट दिया तो आप बरसरे इक़्तिदार आए हैं। ये महंगाई का रोना रो रहे हैं। जैसे आपको बड़ा खौफ आ रहा है ना अपना नून लीग का, APC का, आपको बहुत ज़्यादा खौफ है। जैसे ही APC हुई, आपने नैब को मुतहरक किया, आपने फजल रहमान साहब को बुलवा लिया कि आप नैब में पेश हों, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार कर लिया, और इसी तरह मरियम डेली की बेसिस पे नैब में पेश हो रही हैं। तो अवाम ये कहती हैं कि बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए और आके अदालतों का सामना करना चाहिए, और उसके बाद फिर हम नवाज शरीफ को वोट देंगे। ये कहना है आवाम का। और आवाम ये कहने पे क्यों मजबूर है? क्योंकि महंगाई उनको मार रही है, महंगाई उनको डस रही है। उनके अखराजात, जो 15 से 20 हज़ार रुपये कमाने वाला मजदूर है, उसके घर का बजट मैनेज नहीं हो रहा। तो वो ये कहने में हक मंजानब है कि हम मियाँ नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, क्योंकि उनके दौर में हमें कम से कम ज़िंदगी आसान थी। हम अपने बिल वक्त पे करते थे, हम अपने बच्चों को अच्छा खिलाते थे। लेकिन आज हमारे ऊपर जब महंगाई का बम फटा है, उसके बाद हमारा गुजारा होना बड़ा मुश्किल हो गया है। जहाँ पे रोज़ ब रोज़ महंगाई बढ़ रही है, वहाँ पे आपको यकीनन मज़दूर की दिहाड़ी में इजाफे का सोचना पड़ेगा। मियाँ नवाज शरीफ को ज़रूर वापस आना चाहिए और अदालतों का सामना करना चाहिए। ये राय है आवाम की।